एम बैक विद ब्लॉगिंग। और अब हम लोग जा रहे हैं एक गांव की शादी अटेंड करने के लिए। और बहुत तेज़ धूप है इसलिए मैंने डाल रखे हुए हैं गॉगल्स। और हम लोग पहुंच गए हैं अभी गांव में जहां पे शादी हो रही है। वहां पे ये मंडप बना हुआ है, सारी पूजा वहीं होती है। और जहाँ पे शादी हो रही है वहाँ पे ये एक लड़की की शादी है, तो रस्में शुरू हो गई हैं। मॉर्निंग से ही रस्में शुरू हो जाती हैं। तो ये रस्म है सुहाग मांगने की। तो लड़की गई हुई थी मंदिर और एक दो जगह हो के तब आते हैं वापस, और वो अब घर वापस आ गई है। मैं तब तक पहुंच नहीं पाई तो मैं घर पे ही हूँ। और सब लोग आ गए और आगे की रस्में अब शुरू हो गई हैं। यहाँ पे गौरारी इसको कहते हैं, खिलाई जाती है। जिस लड़की की शादी होती है सब उसको देते हैं और सुहाग वगैरह मतलब सिंदूर वगैरह लगाते हैं। ये वो रस्में चल रही हैं। तो बहुत ही मैंने तो फ़र्स्ट टाइम गांव की शादी अटेंड करी है, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैंने बहुत इंजॉय भी किया, लेकिन गर्मी बहुत थी, लेकिन फिर भी बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा। मैंने हर रस्म कैप्चर करने की कोशिश की कि मैं हर रस्म अपने ब्लॉग में डाल लूँ। ये भी एक रस्म है, सब लोग अपने पास से मिठाई और दही लड़की के पास देते हैं और लड़की उसे थोड़ा सा चखती है बस। और इसके बाद और रस्में भी होती हैं, वो मैं सारी आपको दिखाऊंगी और आप भी इंजॉय करिए। ये देखिए मेरा गांव का लुक। मुझे आपने कभी इतना टिपिकल घूंघट में नहीं देखा, लेकिन गांव में मैंने घूंघट कर रखा हुआ था। और ये है वो लड़की जिसकी है शादी। उस टाइम ऐसा गांव में बना देते हैं शादी के टाइम पे, लड़की बिल्कुल कैसे अजीब सी लगती है, और जब बाद में मेकअप करती है तो बहुत प्यारी लगती है। और अब ये शुरू हो गई है एक और रस्म। यहाँ पे सिंदूर पहले लड़की के लगाया जाए, लड़की लगाती है अपने जो सामने बैठा होता है उसको, और फिर वापस वो लड़की के अपनी मांग से सिंदूर डालता है। तो ये भी एक रस्म है। मैंने सारी रस्में बहुत इन्जॉय करी हैं। आई होप सो आप भी ब्लॉग देखकर इसको इन्जॉय कर रहे होंगे। और वैसे गांव की शादी और शहर की शादी में थोड़ा सा अंतर, रस्में तो होती हैं लेकिन मज़ा मुझे लगा गांव की शादी में बहुत आता है। बहुत अच्छा लगा, एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा था सबका, सब लोग बहुत अच्छे से मिले भी थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये देखिए अभी पहले लगाया था, फिर लड़की के लगाया और वापस फिर अपने से फिर लड़की के। ऐसे ही जितनी औरतें होती हैं वो सारे के सारे सब ऐसे ही लगाएंगे। इसको सिंदूर की रस्म कहते हैं। बहुत सी रस्में तो मुझे नाम नहीं पता है। इसमें देखिए अब एक के बाद एक 7 औरतें आती हैं और ये शुरू करती हैं। और ये सब रस्में करते समय गाना भी गाया जाता है। अब फाइनली मैं जिस रस्म को करने के लिए आई थी वो शुरू हो गई है। इसको कहते हैं फेरी पहनाना। ये मेरी नंद की शादी थी, तो मैं वहाँ पे गई हुई थी, तो मुझे अपनी नंद को पहनानी थी फेरी। तो ये वो रस्म स्टार्ट हुई है। और अभी मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मिल के फेरी पहनाने की रस्म शुरू करेंगे। और वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने ये सब रस्में बहुत ज़्यादा कभी गांव में तो कभी की ही नहीं है, इसलिए मुझे बहुत मज़ा आया। इतनी गर्मी होने के बावजूद भी मैं बहुत इन्जॉय कर रही थी वहाँ पे। गर्मी तो बहुत थी। और ये देखिए मैं जो सामान लेके गई थी वो सब पहनाया जाता है वहाँ पे, तो वो सब करेंगे। पहले पूजा होती है थोड़ी सी,
और उसके बाद में फिर जो हम लोग सामान लेके जाते हैं वो अपने नंद और नंदोई और उनकी फैमिली को देते हैं। मेरा भांजा, मेरी नंद का बेटा। और मुझे गांव मतलब इस पूजा का बहुत ज़्यादा गांव के हिसाब से जैसे होती है वैसे आइडिया नहीं है, तो जो जैसा मुझे बताता जा रहा है मैं वैसा वैसा करती जा रही हूँ। अभी पहले मैं नीचे गौरी गणेश की पूजा करूँगी और उसके बाद फिर मैं करूँगी पैरी पहनाऊँगी अपनी नंद को और मेरे हस्बैंड पहनाएंगे मेरे नंदोई को और बाकी फैमिली को हम लोग ऐसे ही दे देंगे। ये मेरे हस्बैंड पहनाने जा रहे हैं, पहले टुचना करेंगे और उसके बाद फिर पहनावन पहनाएंगे। एक्चुअली इसमें बस केवल कपड़े और ये दिए जाते हैं, तो कपड़े वगैरह ही हम लोगों ने दिए और बाकी मिठाई वगैरह वो अलग। और मैं अपनी नंद की लगा रही हूँ सिंदूर और अब हस्बैंड पहनाएंगे पहरावन जीजा जी को और मैं पहनाऊँगी दीदी को। वैसे ऐसे लुक में मैं बहुत कम ही नज़र आती हूँ कि पूरी टिपिकल साड़ी सिर से पहने हूँ। ज़्यादातर मैं साड़ी पहनती हूँ लेकिन इतना अच्छे से नहीं पहनती हूँ कि हाँ कि पूरा सिर वगैरह मेरा रहे। अब जीजा जी ने इनको लगाया, पहले इन्होंने जीजा जी को लगाया, फिर जीजा जी इन्हें लगाएंगे, दीदी ने मुझे लगाया, मैंने दीदी को लगाया। और अब हम लोग स्टार्ट करें। ये मेरा बेटा वो बिल्कुल कैमरा मेरे पास ही ले आया। ये अब जीजा जी को पहनाने जा रहे हैं। एक्चुअली बस पहनाना क्या होता है, कपड़े होते हैं तो वो डाल देने होते हैं और मैंने साड़ी ऐसे ही दीदी को डाल दी, इन्होंने जीजा जी को पैंट शर्ट का कपड़ा ऐसे ही ऊपर डाल दिया। शाम की शादी भी बाकी है। और ये देखिए मैं जब तक अंदर सबके साथ बैठी थी उतनी देर में मेरे बेटे ने और मेरे भांजे ने पूरे गांव की ब्लॉगिंग कर दी है। ये देखिए, क्योंकि मैं वहाँ ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाई तो मैंने तो ब्लॉगिंग कम करी। ऐसे गांव के घर बिल्कुल टिपिकल गांव जैसा होता है, ये वैसा वाला गांव है। बहुत कम यहाँ पे पक्के मकान मिलेंगे, ज़्यादातर ऐसे ही मिट्टी वाले मकान बहुत उसमें थे। और गाइस अभी ये ब्लॉग कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका आधा पार्ट मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी बहुत ही जल्द। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
प्लीज़ 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 मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए और बहुत सारे कमेंट्स करके मुझे बताइए कि आपको मेरे ब्लॉग ये कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन, बाय।